हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शासन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी पीजीटी को लेकर आप जानते हैं कि जो भी करना है, जैसे भी करना है और जिस तरीके से भी करना है वो अब सब कुछ शासन के निर्देश के आधार पर ही करना है, क्योंकि सरकार के माध्यम से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कि उनके माध्यम से किए जाने वाले जो भी कार्य होंगे वो कहीं ना कहीं शासन की परमिशन के साथ ही किए जाएंगे। बिना परमिशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब इसी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ, और साथ ही बात करने वाले हैं पीजीटी परीक्षा और पीईटी एग्ज़ाम के बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसको लेकर भी आ रहे थे। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं, और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। तो सबसे पहली अपडेट है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी दोनों ही परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन दिनों काफ़ी ज़्यादा घेर चुका है, या यूँ कह सकते हैं कि आयोग सवालों के घेरे में है। चाहे वो आयोग के अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी के कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्लास है वो लगी हुई है। टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा, बार बार एग्ज़ाम की तारीख आने के बावजूद भी परीक्षा नहीं हो पा रही है। आयोग ने 21-22 तारीख की परीक्षा की तारीख जारी तो की थी, लेकिन उसके बाद भी 19 जुलाई हो जाने तक आयोग ने अभी तक ना स्थगित की नोटिस जारी की है और ना ही इस परीक्षा को कराए जाने को लेकर कोई अनाउंसमेंट। अभ्यर्थियों को पूरे तरीके से आयोग पर विश्वास है कि उनके हाथ में अब परीक्षा कराना शायद है ही नहीं है, इसलिए वो परीक्षा को लेकर ना तो कोई नोटिस जारी कर रहे हैं और ना ही कुछ हो पा रहा है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी और सामने निकल कर आ रही है, और ये जो जानकारी है वो है यहाँ पर शासन के साथ में बैठक को लेकर। मैंने आपको बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में इस समय पर जो शासन है वो बार बार कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर ऑडिट कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और किसी भी तरीके से परीक्षा को लेकर कुछ ऐसा ना हो जिससे कि आयोग के साथ और सरकार की कहीं ना कहीं जो किरकिरी है वो हो जाए। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में आयोग के माध्यम से की जाने वाली सभी परीक्षाओं में अब सरकार की परमिशन और सरकार की निगरानी में करवाई जा रही हैं। जानकारी देखने के लिए मिली है कि कल की तारीख में इसको लेकर फिर से कहीं ना कहीं जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी हैं उनके साथ में शासन के माध्यम से इसको लेकर जो क्लास है वो ली गई है, या यूँ कह सकते हैं कि बैठकें ली गई है। अब बैठक ली तो जा रही हैं। हमने कई बार देखा है कि आयोग के साथ में बैठक हुई है, शासन के साथ में बैठक हुई है। आयोग ने पिछली जो बैठक हुई थी वो 3 घंटे तक बैठक चली थी, लेकिन 3 घंटे तक चली बैठक के बावजूद भी परीक्षा को लेकर कोई डिसीजन नहीं हुआ था। उसमें जो आयोग के चेयरमैन है उन्होंने ये कह दिया था कि हमने सरकार से कुछ विचार मांगा है, या यूँ कह सकते हैं कि मार्गदर्शन मांगा है, और जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक हम परीक्षा को लेकर जो अनाउंसमेंट
है वो नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं शासन और जो आयोग है वो बार बार कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा की तारीखें जारी नहीं हो पा रही हैं। अब एक बार फिर से नई जानकारी निकल कर आ रही है कि आयोग ने कल इसके बारे में एक बैठक फिर से की है। उस बैठक में टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर वार्तालाप किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए कि परीक्षा कब होगी, किस तारीख को देखने के लिए मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज़ कि आयोग की तरफ से नोटिस कब तक आएगा, और इसके अंदर जो भी अधिकारी मौजूद थे शासन की तरफ से टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बार फिर से बैठक में कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया गया और जो चीज़ें हैं उनको लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन होगा उसके बारे में जो जानकारी मिली है कि जो शासन की तरफ से दिशा निर्देश मिले हैं या जो शासन की तरफ से चीज़ें कही गई हैं वो पब्लिकली अभी तक नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मुझे निकल कर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक आयोग के माध्यम से फिर से सोमवार या मंगलवार को इस पर एक बैठक रखी जाएगी और जो शासन की तरफ से चीज़ें कही गई उनको ध्यान में रखते हुए आगामी समय में आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर होने वाली बैठक के बाद में कोई डिसीजन लिया जा सकता है। जा सकता शब्द में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जानकारी आयोग को बैठक के बाद में निकल कर आती है वो हर बार ये कहते थे डिसीजन नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन उम्मीद है कि आयोग की तरफ से अब आने वाले 2-4 दिनों के अंदर एक फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा, क्योंकि सोमवार जो जैसे ही लगेगा उस दिन 21 तारीख होगी और 21 तारीख को परीक्षा के बारे में या तो आयोग की तरफ से स्थगित का नोटिस आ जाएगा या परीक्षा की नई तारीखों को लेकर। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक उनका कहना था कि अब जो भी होगा फाइनल एक नोटिस ही जारी किया जाएगा जिसमें या तो तारीख होंगी या स्थगित होगा, यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ जारी करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से उन्होंने अभी तक कोई नया नोटिस जारी नहीं किया था। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। शासन ने एक बार फिर से क्लास तो ली है, अब ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर क्या डिसीजन निकला है, कौन सा पार्ट पढ़ाया गया है, उसका जो हमें परिणाम मिलेगा वो सोमवार को या मंगलवार को होने वाली बैठक में जैसे ही कोई फाइनल होगा मैं आपको बता दूंगा। सोमवार मंगलवार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो अधिकारी मौजूद होंगे सभी तभी तो बैठक होगी। कई बार होता है कुछ अधिकारी मौजूद नहीं होते, चेयरमैन मौजूद नहीं होते हैं तो बैठक नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए पीजीटी परीक्षा को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर जो पीजीटी की परीक्षा उसको लेकर अगस्त के लास्ट में कहा गया था, अब ऐसी स्थिति में क्या पीजीटी की परीक्षा पीईटी के बाद होगी या पीईटी से पहले हो जाएगी। देखो चीज़ें तो मुताबिक अगर देखा जाए तो पीजीटी की परीक्षा पहले होनी चाहिए थी, ठीक है, होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अभी तक आयोग के माध्यम से परीक्षा की तारीखें जारी नहीं की गई हैं, परीक्षा केंद्रों को लेकर तैयारी नहीं की जा रही है, तो ये भी हो सकता है कि परीक्षा उसके बाद भी आयोजित की जाए। डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि क्या वो 30-35 दिनों के अंदर परीक्षा से संबंधित सारी तैयारियां कर लेंगे, क्योंकि अब अगस्त के लास्ट में उन्होंने कहा था, जुलाई का लास्ट धीरे धीरे आ चुका है, तो 30 से 35 दिन का समय बचा है परीक्षा को लेकर। अब आयोग को परीक्षा की तैयारी करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय तो चाहिए ना, तो ऐसे में उम्मीद यही है कि जो पीजीटी की परीक्षा होगी वो पीईटी से पहले हो जाए। अगर नहीं हो पाती है तो किसी स्थिति में आगे बढ़ाया जाएगा। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।